नमस्कार, आज का मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज का हमारा मुद्दा है खत्म हुआ इंतजार, जल्द होगा विस्तार। शुक्र है लंबे समय के बाद ये तो फाइनल हो गया कि अब किसी भी दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। आज सीएम ने जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मीडिया के सामने बयान दिया, उससे एक बात तो साफ हो चली कि संगठन के अंदर मंत्रियों के नामों पर मंथन तो जरूर चल रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लिस्ट भी वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि 10 अप्रैल को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। हालांकि ये तारीख कई बार आई और कई बार चली भी गई, लेकिन इस बार दावों में कुछ दम जरूर दिख रहा है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट के बीच व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल इस लिस्ट ने सियासी हलचल तेज कर दी है। इस वायरल लिस्ट में मंत्री बनने वालों के नाम से लेकर शपथ ग्रहण की तारीख और समय भी तय हो चुका है, जिसमें कई चौंकाने वाले नाम हैं। इसी बीच कयास लगने लगे हैं कि साय कैबिनेट का विस्तार अब कभी भी हो सकता है, जिसमें हरियाणा फॉर्मूला भी नजर आ सकता है। हरियाणा की तर्ज पर 13 मंत्री, एक मुख्यमंत्री। फिलहाल साय कैबिनेट में सीएम समेत 11 मंत्री, 3 विधायकों को मंत्री बनाने की चर्चा। मंत्री बनने की रेस में अमर अग्रवाल का नाम सबसे आगे। पूर्व मंत्री और अनुभवी विधायक हैं अमर अग्रवाल। रायपुर उत्तर से विधायक पुरंदर मिश्रा का भी नाम। ओड़िया समाज से आते हैं पुरंदर मिश्रा। संगठन के करीबी गजेंद्र यादव भी बन सकते हैं मंत्री। आदिवासी विधायक विक्रम उसेंडी बन सकते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष। वायरल लिस्ट में 16 संसदीय सचिव बनाने का भी जिक्र। मंत्रिमंडल विस्तार में कई मंत्रियों के बदल सकते हैं विभाग। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम साय ने कहा कि इंतजार जल्द खत्म होगा। बस इंतजार करते रहिए, कभी भी हो सकता है। बस इंतजार करते रहिए, कभी भी हो सकता है। मंत्रिपरिषद का विस्तार, इसके बारे में निर्णय करने का अधिकार तो माननीय मुख्यमंत्री को होता है और समय आने पर इसकी जानकारी आपको मिलेगी। इधर कैबिनेट विस्तार की वायरल लिस्ट को लेकर कांग्रेस ने झुंझुना बजाया। जी हां, अमरजीत भगत ने झुंझुना बजाते हुए बीजेपी पर जमकर तंज कसा। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं, ये झुंझुना है। बहुत दिन से सुन रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, हो नहीं पा रहा है, और ये झुंझुना जो है खाली दिखा रहे हैं लोगों को और लोगों का दर्द और बढ़ा रहे हैं। अजय चंद्राकर जी झुंझुना बजाएंगे, राजेश मुड़र जी झुंझुना बजाएंगे। सोशल मीडिया में वायरल लिस्ट असली हो या नकली, लेकिन इस लिस्ट के बाद आस लगाए बैठे कुछ नेताओं को राहत मिली होगी, तो कुछ नेताओं की धड़कनें और तेज हो गई होगी। फिलहाल कैबिनेट विस्तार के इंतजार में दावेदार बेकरार हैं। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। सवाल इस बात का है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो होगा, लेकिन उसमें किसकी जगह पक्की होगी? मंत्री 2 बनेंगे या 3? वैसे तो दावेदारों की लिस्ट समय के साथ बनती और बिगड़ती रही है। कोई जातिगत समीकरण के आधार पर नामों को फाइनल बता रहा है, तो कोई वरिष्ठता और क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर मंत्रियों की लिस्ट को लिफाफे में कैद बता रहा है। तो क्या अमर अग्रवाल एक बार फिर से मंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं, या फिर आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले गजेंद्र यादव पहली बार जीत कर ही मंत्री बनने वाले हैं? क्या ओडिया लॉबी से पुरंदर मिश्रा इकलौते मंत्री बन सकते हैं? इन सवालों पर महीनों से सियासत गरमाई हुई, लेकिन मोदी और शाह के दौर में भाजपा हमेशा नामों को लेकर चौंकाती रही है। तो क्या छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार में भी कुछ सरप्राइज एलिमेंट देखने को मिलेंगे? मूढ़त, चंद्राकर जैसे धुरंधरों का अरमान क्या अरमान ही रह जाएगा? चलिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या इस बार छत्तीसगढ़ में खत्म हो पाएगा कैबिनेट विस्तार का इंतजार? दूसरा सवाल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही मंत्रियों की लिस्ट असली है या फर्जी? तीसरा सवाल, क्या साय कैबिनेट के विस्तार में लागू होगा हरियाणा वाला फॉर्मूला? 3 सवाल है जो बंसल न्यूज लगातार उठा रहा है। मेहमानों से तारुफ कराऊंगा। स्टूडियो में मेरे साथ अमरजीत जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं, बहुत स्वागत करता हूं। अनिरुद्ध दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रजनीश जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, रजनीश जी का भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अमरजीत जी के पास चलता हूं। अमरजीत जी, जवाब मिल गया होगा आज सीएम के बयान के बाद आप लोगों को। आप लोग ही कह रहे थे मंत्री बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब तो बता दिया भाई सीएम ने, जल्दी कर रहे हैं।
अब कोई दिक्कत तो नहीं अमरजीत जी? नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन आदित्य जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 1-1.5 साल में पूरे प्रदेश से नक्सली समस्या का हल निकालने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1.5 साल हो गए अभी तक अपनी मंत्रिमंडल विस्तार की समस्या का निराकरण नहीं कर पाई। हास्यास्पद बात है, लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक अनार 100 बीमार वाली बात है। गुटबाजी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी की संगठन और सरकार में सामंजस्य बिल्कुल नहीं रहा है। और देखिए, ले देकर ये 1.5 साल बाद अपने निगम मंडल की नियुक्तियां की हैं, उसमें भी असंतोष के कई स्वर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखे। इन्होंने अपने निगम मंडल में सतनामी, यादव और सिंधी समाज जैसे कई समाजों को दरकिनार करके असंतुलित सूची जारी की है। और नंदन जैन, निर्मल सिन्हा, विजय शंकर मिश्रा, रजनीश सिंह, नवीन मार्कंडे जैसे कई नाम है, यशवंत जैन, सुभाष तिवारी, देवजी पटेल, नरेश गुप्ता, प्रबल प्रताप जुदेव, पूनम चंद्राकर जैसे कई वरिष्ठों को दरकिनार कर दिया। केदारनाथ गुप्ता बेचारे जो लगातार नींव के पत्थर है भारतीय जनता पार्टी, उनको एक कौन सा विभाग देकर उनको भी अपमानित करने का प्रयास किया। तो ये इनकी आपसी लड़ाई और गुटबाजी को लगातार दिखा रही है। इसीलिए लगातार मंत्रिमंडल के विस्तार में भी ये जो हो रहा है लेट हो रहा है। एक अनार 100 बीमार वाली बात है। इनको वरिष्ठता को दरकिनार करके असल में नए नवेलों को बनाना है ताकि इनका कंट्रोल बना रहे। वरिष्ठता के क्रम में पहले इन्होंने बृजमोहन को किनारे किया है और उसके बाद आप देख लीजिएगा, मैं अग्रिम बोल रहा हूं, ये अजय चंद्राकर को भी किनारे करेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या ये वरिष्ठतों को सम्मान दे पाएंगे कि फिर से वैसे नए नवेलों को बनाकर जो अभी तक दिख रहा है कि बिल्कुल भी अनुभव की कमी दिख रही है मंत्रिमंडल में, उसी तरह के मंत्रिमंडल बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार करने में ये कामयाब हो पाएंगे कि नहीं पाएंगे। आपकी तरह हम सब भी ये देखना चाहते हैं कि काश ये तारीख आखिरी तारीख होगी कि फिर से आगे तारीख बढ़ जाएगी। हमारे साथ रजनी सिंह जी जुड़ गए, बहुत स्वागत करता हूं, विधायक रह चुके हैं रजनी जी। रजनी जी, जो लिस्ट वायरल हो रही है उसको फाइनल मांगे ना कि भाई 10 तारीख को जाना है हम सबको शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए। जो वायरल लिस्ट जो हो रही है, जो बीजेपी के ग्रुप ऐसा बता रहे हैं कि बीजेपी ग्रुप में सच मान लिया जाए यही नाम है, रजनीश जी? आदित्य जी, इस विषय पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और हर बार यही जवाब आता है। हमारे मित्र अभी थोड़ा सा अधीर हो रहे हैं, पता नहीं ये फाइनल होगा नहीं होगा। अमरजीत जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 दिसंबर में गठित हुई, तब से बहुत अच्छे से चल रही, सब काम हो रहे हैं। रही मंत्रिमंडल का जो रिक्त पद है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, पूरे देश में होता है, आपके समय में भी था। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि जल्दी हो जाएगा, तो हमको इन चीजों पर विश्वास रखना चाहिए कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है तो होगा। अब रही नाम की बात, भारतीय जनता पार्टी में मैंने पहले भी कहा था कि अभी जो हमारे विधायक हैं, बहुत अनुभवी, बहुत वरिष्ठ और परफॉर्म करने वाले, जिन्होंने छत्तीसगढ़ बनने के बाद, बहुत लोग छत्तीसगढ़ से पहले भी रहे, लेकिन अभी जो वर्तमान में है विधायक मंत्री हैं, वो छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ को जो आज हम इस रूप में देखते हैं, विकसित रूप में, उसमें उन्होंने अपना योगदान दिया है। ऐसे लोग हैं, लेकिन एक लिमिटेशन है कि मंत्री इतने प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकते। तो निश्चित रूप से हमारे जो सारे लोग अनुभवी हैं, सारे लोग योग्य हैं, लेकिन जो बाध्यता है उसके अनुसार पर माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर फैसला लेंगे। अरुण जी, क्या होगा चयन का आधार? आपके नजरिए से क्या होना चाहिए? दुबे साहब। देखिए, आप पूछ रहे हैं आदित्य जी क्या होगा चयन का आधार, तो पहले तो ये गौर करिए कि जो अभी वर्तमान में मंत्रिमंडल है उसमें सामान्य वर्ग से 1, ओबीसी से 5, अनुसूचित जाति से 2 और अनुसूचित जनजाति से 2 मंत्री हैं। और गौर करने लायक बात यह है कि आप देखिए 2003, 2008 और 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार रही, तो इसी रायपुर से, राजधानी रायपुर से 2 मंत्री हुआ करते थे। आज की तारीख में एक भी मंत्री नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो 2 नाम सतत चल रहे हैं, तो उसमें फैसला करने में निश्चित रूप से बहुत दिक्कत होगी। बिलासपुर से अमर अग्रवाल जी और दुर्ग से गजेंद्र यादव जी। और जहां तक कि हम सुनते रहे थे कि जो मंत्रिमंडल की जो पहली लिस्ट तैयार हो रही थी, तो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता का जो है बहुत दबाव था पार्टी पे कि मतलब अमर अग्रवाल जी को शामिल किया जाए। उस समय अग्रवाल जी शामिल होते होते रह गए थे। बात ओबीसी की है, बात ओबीसी के, तो मैंने अभी जो आंकड़े जो गिनाए आदित्य जी, तो सबसे ज्यादा 5 तो ओबीसी से हैं। अरुण साव जी, टंक राम वर्मा जी, लखनलाल देवांगन जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी और ओपी चौधरी जी।
अगर कहीं ऐसे 5 के आंकड़े को देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा गजेंद्र यादव जी का जो है पड़ला थोड़ा सा हल्का लगता है। अगर कहीं उनका हल्का हुआ तो निश्चित रूप से अमर अग्रवाल जी का पड़ला भारी हो जाएगा। और जहां तक के पूरी जो संभावना, मैं नाम किसी का खुलकर नहीं लूंगा आदित्य जी, इस बात की पूरी संभावना है, मैं रायपुर जिले की बात कर रहा हूं। रायपुर जिले से निश्चित रूप से एक मंत्री जो है होगा। ये कौन होगा वो आने वाले समय के गर्भ में छिपा हुआ है। और कुल मिला के मुझे लगता है कि चूंकि बस्तर का भी जो है 2 लोगों का प्रतिनिधित्व हुआ करता था 3, 13 और 18 में, तो अभी की स्थिति में वहां पे केदार कश्यप जी हैं, लेकिन ऐसी गुंजाइश बहुत कम होती नजर आ रही है। यदि रिप्लेसमेंट हुआ, यदि कोई एक हटा तो लता उसेंडी जी की चांसेस बनेगी। यदि वो नहीं हुआ तो फिर विधानसभा उपाध्यक्ष में किसको बस्तर से लिया जाएगा, ये देखने लायक बात रहेगी। आदित्य जी, विक्रम उसेंडी है ही आपके पास? विक्रम उसेंडी जी अभी नाम चल ही रहा है जी। रजनीश जी, ये जो नाम चल रहा है, अमर अग्रवाल, पुरंदर मिश्रा जी, गजेंद्र यादव जी, फाइनल है क्या तीनों? ऐसा तो नहीं कि आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला हिसाब किताब तो नहीं हो जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी हर समय चौंकाने वाला नाम देती नया? अधिकृत रूप से ये जी आवाज आ रही है हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार होता है। और जब तक अधिकृत रूप से घोषित नहीं हो जाए, ये तो सिर्फ हम रोज इसमें पत्रकारों के माध्यम से, आप जैसे टीवी चैनल के माध्यम से सुनते रहते हैं, और वो लोग भी बहुत सोच समझ के अपना एनालिसिस करते हैं तमाम चीजों पर। अभी अनिरुद्ध जी विश्लेषण कर रहे थे, तो उनका भी अभी पुराना कुछ चीजों को लेकर के विश्लेषण करते हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि मैं ये होगा, ये नहीं होगा, ये झमेले में नहीं पड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे अनुभवी, योग्य, सक्षम नेता हैं, और उन्हीं में से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विशेषाधिकार है, जो रिक्त पद है, उसकी पूर्ति की जाएगी। और जब ये पूर्ति होगा तो हम सब आप लोग को निश्चित रूप से इनवाइट करेंगे, उसमें बुलाएंगे, अमरजीत को भी बुलाएंगे, उनको भी मिठाई खिलाएंगे कि हमारे मंत्री ये बने हैं, और उस समय हम सबको मालूम पड़ जाएगा। रंजीत जी, हम लोग को सबसे ज्यादा इंतजार था निगम मंडल में आपका नाम होगा। अमरजीत भी अभी जब शुरुआत की तो यही कह रहे थे कि वो नाम, एक ही नाम जो हम सबकी नजर थी लगातार उस लिस्ट में, कि रजनीश सिंह जी का नाम रहेगा, वो नाम नहीं है। कब तक उम्मीद करें वो नाम भी आए जल्दी? कोरबा निपटा दिए, सब तो हो गया, अब रजनीश जी का नाम कब आएगा सामने? आदित्य जी, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर दायित्व देती है उसको हम लोग सब ईमानदारी से करने का प्रयास करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमारा एक ऐसा संगठन है जो सबकी चिंता करती है। नाम है नहीं है वो हम लोग के लिए कोई विषय नहीं रहता। पार्टी का जैसा आदेश रहता है हम लोग सब मिलकर काम करते हैं। अमरजीत जी, भाजपा में कई सारे सीनियर हैं, इस पर कई बार आप लोग चुटकी भी लेते नजर आते हैं कि अगर मूढ़त चंद्राकर जी, रेणुका सिंह जी, ऐसे लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया तो पार्टी के लिए मुसीबत बन जाएंगे। क्या ये मंत्री नहीं बने तो सरकार के लिए चुनौती बढ़ा देंगे अमरजीत जी? हाँ, देखिए आदित्य जी, आपको ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अब वो पहली वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई। हाँ, रजनीश सिंह जी जैसे कई अभी भी अनुशासन में बंधे हुए भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, मैं उनका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन निश्चित तौर पर दुर्भाग्यजनक है रजनीश सिंह जैसे पार्टी के लिए अपना खून पसीना एक करने वाले लोगों को जब जगह नहीं मिलती तो हम लोग विपक्ष में फिर भी हमको तकलीफ होती है। देखिए, अब संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य की कमी साफ साफ 1.5 सालों में दिखने लग गई है। क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन का अभाव पहले ही हमको मंत्रिमंडल में लगातार दिखता रहा है। बृजमोहन जैसे अनुभवी नेताओं को दरकिनार कर दिया गया है। धर्मलाल कौशिक हो, चाहे रेणुका सिंह हो, चाहे गोमती साय हो, चाहे लता हुसैंडी हो, चाहे विक्रम हुसैंडी हो, चाहे अजय चंद्राकर हो, चाहे राजेश मुनत हो, चाहे धर्मलाल कौशिक हो, वरिष्ठों को दरकिनार करके इनको यस मैन चाहिए। अब ये भारतीय जनता पार्टी पहले वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई। बस्तर के साथ लगातार ये नाइंसाफी कर रहे हैं, और तो और मंत्रियों के विभागों में भी लगातार हम असंतुलन देख रहे हैं। महिलाओं को भी उन्होंने पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो पहले वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। यहां चाटुकारों को और दरबारियों को ही स्थान मिल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की अब भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। अनुशासन सिर्फ दिखाने के लिए कागज में अब भारतीय जनता पार्टी में जिंदा रह गया, वो साफ दिख रहा है। और बृजमोहन का जो आज लेटर बम फूटा है उससे भी साफ स्पष्ट समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो बीएड शिक्षा कर्मियों को लेकर सरकार को कटघरे में कहा, हमने अभी देखा विधानसभा के सत्र में कैसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक लोग अपनी ही सरकार को कैसे कटघरे में खड़े करके गुड
गुटबाजी का वहां पे खुला प्रदर्शन कर रहे थे। वो सब देखने के बाद हमको ये समझ में आता है कि जैसे इन्होंने बृजमोहन को दरकिनार किया, वैसे ही ये सारे वरिष्ठ लोगों को दरकिनार करके नए नवेले यसमैन जिनको कुछ समझ में ना आता हो और सरकार कहीं और से चलेगी, उन नाम के मंत्री रहेंगे, विभाग कहीं और से चलेगा, इसकी पूरी तैयारी है। लेकिन हम बहुप्रतीक्षित वो तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि चलो अब जैसे भी हो मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। इनका अंदरूनी मामला, इसलिए मैं समझता हूं इससे ज्यादा और मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सरकार ने उस पर कमेटी भी बना दी, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उसमें यह भी तय कर लिया कि इन लोगों को कहां कहां जो है वो व्यवस्थित किया जा सकता है, और वो लेटर भी जारी हुआ। उसी लेटर के आधार पर बृजमोहन जी ने भी लेटर लिखा। तो बृजमोहन जी को पता है कि श्रेय की राजनीति कैसे की जाती है। दुबे जी, ये जो 3 नाम चल रहे हैं अमृत जी, इनके दावों में कुछ सच्चाई है या मीडिया की उपज है? नाम संसदीय सचिव को लेकर भी जो चर्चाएं शुरू हुई है, क्या वाकई में सरकार इस स्थिति में है कि संसदीय सचिव बना सके? कानूनी अड़चन तो नहीं आएगी दुबे साहब? देखिए, जहाँ तक कि संसदीय सचिव की बात है तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई कानूनी अड़चन आएगी। और दूसरी बात क्या है कि संसदीय सचिव को जो है, ये जो शब्द है, ये जो उपमा है, कुल मिला के मैं मानता हूँ कि कुछ पैसा ज़्यादा मिलता होगा उसमें और कुछ सुविधाएं ज़्यादा बढ़ जाती होगी, लेकिन कुल मिला के जो है बैलेंस करने की जब कोशिश होती है तो संसदीय सचिव को जिम्मा दिया जाता है। ये जरूर है कि 2008 और 2013 का वो एक कुछ ऐसा दौर था कि जब संसदीय सचिव का भी अपना वजन नजर आता था। पता लगा कि जब विधानसभा में सवाल होते थे विपक्ष की तरफ से तो मंत्री जो है कभी कभी जवाब नहीं देते थे, संसदीय सचिव जवाब देने की भूमिका में खड़े होते थे। विजय बघेल जैसा एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो आज सांसद है, लेकिन बाद में ये चीज होती नजर नहीं आई। लेकिन अभी जो कुछ गौर कर रहा था तो कुछ बहुत रोचक बातें जो है सामने आ रही थी। जैसे अभी रंजीत सिंह जी ने कहा ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। निश्चित रूप से है मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार रंजीत सिंह जी, लेकिन क्या वो निर्णय ले सकने में पूर्णतः स्वतंत्र है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर कहीं निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र होते तो शायद 9 महीने 10 महीने या 1 साल पहले ही ये सब चीजें कोहरा छट गया होता। बल्कि मैं समझ रहा हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आज जो विषम परिस्थिति है चयन को लेकर, वैसी कभी नहीं रही। आज अजय चंद्राकर जी, धर्मलाल कौशिक जी और भी ऐसे कई बड़े बड़े नाम हैं, और कुछ तो खैर कुछ की तो बनने की संभावना है, तो मैं उन नामों पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन बड़ी असमंजस की स्थिति है। और आदित्य जी, आपने जो है अमरजीत जी से सवाल किया सरकार के लिए चुनौती को लेकर कि जैसे महिलाओं का आपने उदाहरण दिया, तो जहां तक कि मैं समझता हूं कि ऐसी चुनौती जैसी चीज जो है लगती है लेकिन हो नहीं पाती, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, वो तो मध्य प्रदेश के समय से ही जो विधायकी कर रहे थे, तो एक समय ऐसा हुआ करता था कि जो कुछ वरिष्ठ विधायक थे डॉक्टर कहकर उन संबोधित किया करते थे। जब सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने डॉक्टर रमन सिंह जी, तो फिर वो जो शब्द बदल गए और फिर वो बात आ गई डॉक्टर साहब पर, मतलब वही डॉक्टर आगे चल के डॉक्टर साहब हो गए। तो समय जो है कई सारे गड्ढों को भर देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हो गए उसके बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हो गए। तो कुल मिलाकर जो है स्थितियां कोई बहुत बड़ी ऐसी चुनौती तो नहीं लगती आदित्य जी। लेकिन हाँ, जो आप संसदीय सचिव को लेकर आपका जो सवाल था, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं कोई दिक्कत है, और वो जो है वो भरपाई के लिए ये पद होता है। रजनीश जी, संसदीय सचिव बना रहे हैं क्या आप लोग? आज लिस्ट जो वायरल हुई उसमें संसदीय सचिवों का भी नाम, अगर संसदीय सचिव बनाएंगे तो आधार क्या होगा? या सिर्फ नाम के संसदीय सचिव बना देंगे, कुछ काम देंगे कि नहीं उनको? ये देखिए आदित्य जी, संसदीय सचिव की जो आज की स्थिति, थोड़ा सा उसको क्लियर कर दूं। संसदीय सचिव बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 और 13 में जैसे अनिरुद्ध जी ने कहा, संसदीय सचिवों को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। अब वो अधिकार में जाऊंगा तो लंबा विषय होगा। तो इन्हीं के मंत्री, हमारे अमरजीत भाई के मंत्री, उस समय के तत्कालीन इनके नेता हाई कोर्ट गए थे, और हाई कोर्ट में कई चीजों को उसमें उन्होंने, हाई कोर्ट ने उसको संज्ञान में लेकर के संसदीय सचिवों के अधिकार से उसको वापस किया। अब वो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने भी नियुक्त किया। हम लोग तो प्रश्न किया कि चलो हम लोग बनाए थे तो आपको गलत लगता था, हम लोग के संसदीय सचिव बनाने के खिलाफ आप हाई कोर्ट गए, और अब आपकी सरकार बन गई तो आप क्यों बना रहे हो? आपको जब गलत लगता था, संवैधानिक नहीं है, कानून के खिलाफ है, तो उनका जवाब बड़ा मजेदार आया है कि चूंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको कोई ये नहीं किया है कि वो वैध है अवैध है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसलिए जो हाई कोर्ट का जो आदेश है जिसके आधार पर उनको कई चीजें की जो सुविधा थी या उनको अधिकार था वो नहीं है, उस रूप में हम इनको कर रहे हैं। विधानसभा में बाकायदा जवाब दिए, हमने पूछा इनको क्या अधिकार है, वो
ऑन रिकॉर्ड बोले विधानसभा में, इनको कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसा इनका काम रहा है। तो संसदीय सचिव का विषय ये भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे वरिष्ठ नेताओं को तय करना है, और जैसा तय होगा वो भी हम सबको मालूम हो जाएगा। मैं थोड़ा सा संसदीय सचिव के बारे में जो यथास्थिति थी वो बताया, लेकिन बनाया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं को, संगठन के हमारे वरिष्ठ लोगों को तय करना है। अमरजीत जी, आप ही के नेता ने संसदीय सचिव पद मामले को कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन आप ही की सरकार ने संसदीय सचिव भी बनाए। अब अगर भाजपा बना रही है तो आपत्ति तो नहीं होगी ना आने वाले समय में आप लोग को? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामले में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो चाहते हैं वो गलतियां पे गलतियां करते रहें। वो 35% से 50% लेके हाई मस्ट लाइट का टेंडर करते रहें। वो बाजार में जो डोम सेट बनने हैं वो उस पर भ्रष्टाचार करते रहे, ये मॉस्किटो किट में भ्रष्टाचार करते रहें, उसी में वो खुश रहें। लेकिन हम ये चाहते हैं, कार्यकर्ता होने के नाते, चूंकि जमीन से जुड़े हुए, तो जो भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, रणजीत सिंह जी जैसे कई कार्यकर्ता हैं, मजबूत कार्यकर्ता हैं, गौरी शंकर का दर्द हमने देखा, तो ऐसे लोगों को कम से कम स्थान देना चाहिए था। पर भारतीय जनता पार्टी है वो पहली वाली भारतीय जनता पार्टी रही। अब देखना मजेदार ये होगा कि क्या बस्तर के साथ जो नाइंसाफी लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है मंत्रिमंडल विस्तार में, बस्तर के साथ वो नाइंसाफी कम होगी कि नहीं होगी। रायपुर जिले के साथ जो लगातार भारतीय जनता पार्टी नाइंसाफी कर रही है, देखना यह होगा कि राजेश मूणत मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। देखना यह होगा कि उत्कल समाज के एकमात्र विधायक पुरंदर मिश्रा मंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। सरल सौम्य मोतीलाल साहू जी जो रायपुर ग्रामीण के विधायक है, देखना यही होगा कि उनको भी भारतीय जनता पार्टी मंत्री नहीं बना पाएगी, कि पहले की तरह ही जैसे बृजमोहन के साथ नाइंसाफी हुई, पुनः एक बार हम लोग धर्मलाल कौशिक और अजय चंद्राकर और राजेश मूणत के साथ नाइंसाफी होते हुए देखेंगे। उसका इंतजार है। बाकी इनका अंदरूनी मामला है, ये जो करना है करते रहे। पर यह बात तय हो गई कि अब अनुशासन में बंद के रहने वाली भारतीय जनता पार्टी अब वो अटल बिहारी वाजपेयी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है। बाहर से आए हुए सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में शामिल करके भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार से भरा हुआ नया चेहरा हम सब देखने को इंतजार कर रहे थे, वो हमको अब देखने को मिल रहा है। एक बार कांग्रेस सरकार जो 18 रही है, उसमें धनेन्द्र साहू जी, सत्यनारायण शर्मा जी, ऐसे अमितेश शुक्ला जी, वोरा जी, अरुण वोरा जी, कितना नाम गिनाऊं, इनका क्या हुआ उसको भी थोड़ा चिंता कर लो। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या धर्मलाल कौशिक जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी में टॉप 10 इंटेलिजेंट, बुद्धिमान और मेहनती अगर विधायकों की बात करेंगे तो उसमें बृजमोहन और धर्मलाल कौशिक और अजय चंद्राकर का नाम शीर्ष में आता है। आपने बृजमोहन को एक षड्यंत्र के तहत बाहर किया, आपने अजय चंद्राकर को लगभग बाहर का रास्ता दिखाई दिया है। मुझे नहीं लगता कि राजेश मूणत और धर्मलाल कौशिक जी के साथ भी भारतीय जनता पार्टी न्याय करेगी। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं पुरंदर मिश्रा जी के साथ भी, मैं जिनका नाम लिया उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने न्याय किया था कि अन्याय किया था? देखना तो हम क्यों अमरजीत जी, मैं जिनका नाम लिया उनके साथ कांग्रेस पार्टी न्याय की थी क्या न्याय की थी? धनेन्द्र साहू जी के साथ, सत्यनारायण शर्मा जी के साथ, अरुण वोरा जी के साथ, अमितेश शुक्ला जी के साथ, इनके साथ न्याय किया था कि अन्याय किया था? हो जाएगी, देखना उसी को है। तो इंतजार हम भी कर रहे हैं, जितना इंतजार आपको उतना इंतजार हमें भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो भारतीय जनता पार्टी में जूदम पेजार की स्थिति बनेगी, उसका इंतजार छत्तीसगढ़ की जनता को भी है और कांग्रेस पार्टी को भी है। चलिए, उसी सारे मुद्दों को लेकर चर्चाएं बहुत है। शिव प्रकाश आएंगे, नितिन नवीन आएंगे, मोदी के दूध बन कर आ रहे हैं। उम्मीद है अभी भी चर्चा होगी आपको, या उम्मीद है या शपथ ग्रहण के लिए आ रहे हैं, मतलब फाइनली शपथ ग्रहण करवा के ही जाएंगे? दुबे साहब देखिए आदित्य जी, बीच में बहुत सारी बातें ऐसी, सरकार बनने के बाद लोकसभा चुनाव करना था, फिर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बहुत संशय की स्थिति बरकरार थी। वो कब करवाना है, अभी करवाना है, अप्रैल में कराना है, मई में कराना है, लेकिन इन प्रकार फरवरी में हो गया। पंचायत चुनाव भी हो गया, फिर विधानसभा का बजट सत्र भी हो गया, सारी चीजें हो गई। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि इस अप्रैल महीने में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन एक बात आदित्य जी, आज की चर्चा बड़ी रोचक मेरे को लगी। रणजीत सिंह जी की योग्यता की जो है बात आपने भी कही और भाई अमरजीत चावला जी ने कही। जहां तक मैं रणजीत सिंह जी का एपिसोड देखता रहा हूं और बड़ा सम्मान भी करता हूं, क्योंकि 2018 में वो विधायक बने थे और उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। उनको देख के लगता है कि राजनीति में भाग्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब कहीं केंद्र सरकार में बैठे किसी व्यक्ति की तरफ से अगर कहीं कुछ अग्रणी भूमिका नहीं हुई होती तो हो सकता है कि आज सदन में रणजीत सिंह जी भी दिखे होते। और दूसरी बात ये भी है आदित्य जी, जातिगत समीकरण में फंस गए वो बेचारे।
अब जैसा भी समीकरण था, लेकिन कुछ ना कुछ बोलते हैं कि वहां पे केंद्र सरकार में बैठे हुए किसी व्यक्ति की बहुत बड़ी भूमिका थी। और बात देखिए, आज आपके चैनल में पुरंदर मिश्रा जी की फोटो लगातार दिख रही है। आदित्य जी, उनकी टिकट में, रायपुर उत्तर से टिकट में जो है अदृश्य शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका थी। ये आप जानते हैं, अमरजीत जी भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। और ये भी माना जा रहा है कि वो अदृश्य शक्ति जो है कहीं ना कहीं वो अभी भी लगी हुई है उनको मंत्री बनवाने में। तो कहे जो है, अगर कहीं उनका उल्लेख कर रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं, तो सब नामों में भी उनका नाम शामिल किया जा रहा है, तो कोई आश्चर्य न करे। तो देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, काउंटडाउन तो शुरू हो गया। उम्मीद यही की जा रही 10 से 11, बहुत मुश्किल 10 से 11, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता अभी तक जो संभावना जारी की जा रही है। और मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि बहुत जल्द होगा, मतलब बहुत साफ है कि अगले 2-3 दिन में 3 नए मंत्री, हरियाणा की तर्ज पर 3 नए मंत्री मिल सकते हैं, काफी 1 दर्जन से ज्यादा संसदीय सचिव मिल सकते हैं। कुल मिलाकर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है स्कूल एजुकेशन। शिक्षा का जो विभाग है, स्कूल शिक्षा का, अभी तक खाली पड़ा है बृजमोहन जी के हटने के बाद। बहुत जरूरी है उस विभाग में, चूंकि आपको भविष्य गढ़ना है छत्तीसगढ़ का। जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ को मिले, जो लगातार काफी हैवी वेटेड मंत्री चल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट बाकी लोगों को मिले, तो कम से कम सामंजस्य और बेहतर सरकार काम कर पाए। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार। आप सभी मुझसे जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए वंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।